हेलो गाइस, आज हम क्लास 7 की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर 4 की समरी देखेंगे। ठीक है, जिसका नाम है द एसिड्स दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार कहीं एक वृद्ध दंपति रहता था। उनके पास एक पालतू कुत्ता था, जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख रहे हो। उनकी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे कुत्ते से ऐसे प्यार करते थे मानो वे कोई आदमी का बच्चा हो। कुत्ते का नाम मुको था। ये देखो, आप दिख पा रहा है इसमें। ठीक है, ये मुको है था। दयालु दंपति कुत्ते को अपने निजी कांटों से खाना खिलाते थे। बदले में वे कुत्ता भी उनसे बहुत प्यार करता था। बूढ़ा व्यक्ति एक किसान था। हर प्रातः मुको उसके पीछे पीछे खेतों तक जाता था। एक बुगला किसान के कदमों के पास चलता हुआ कीड़े पकड़ता रहता था। अपने मालिक की तरह कुत्ता भी उस पक्षी को कभी हानि नहीं पहुंचाता था। एक दिन कुत्ते ने अपने पंजे बूढ़े आदमी की टांग के पीछे डाल दिए। अपने सिर से वह पीछे किसी स्थान की ओर संकेत करने लगा। अपने पालतू जानवर का दिल रखने के लिए बूढ़ा उसके पीछे चल पड़ा। वहां से थोड़ी ही दूर पर कुत्ता रुक गया। वे उस जगह को खरोचने लगा, मतलब कि चाहे खोदने लगा। अपने पालतू की सहायता के लिए बूढ़े ने अपनी खुदाली को जमीन पर मारा। अब उसके सामने सोने का एक ढेर था, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें। ठीक है, ढेर है सोने का। इस प्रकार वृद्ध युगल धनवान हो गया। उन्होंने अपने मित्रों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों की सहायता की। उस गांव में एक दुष्ट बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। वे उस कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए। उन्होंने उसके सामने अच्छा भोजन रखा, पर कुत्ता डरा हुआ था। उसने न तो कुछ खाया और न ही वह हिला। वे कुत्ते को घसीटकर घर के बाहर ले गए। वे उसके साथ चलते रहे। जब वे एक ताड़ के पेड़ के पास पहुंचे, कुत्ते जमीन खींचने लगा। दुष्ट युगल खुश हो गए। उन्होंने दोनों ने जमीन खोदी। अंदर उन्हें मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला। दंपति को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कुत्ते को मार दिया। फिर उन्होंने उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फेंक दिया। उसे मुर्दा जानवर के ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी। कुत्ते की मृत्यु की खबर उसके मालिक तक पहुंची। वह ऐसे दुखी हुआ मानो उसका बेटा बिछड़ गया हो। वह उस स्थान पर गया जहां उसका पालतू दफनाया गया था। वह बड़ी देर तक विलाप करता रहा। उसने उसे बहुत से प्यारे प्यारे नामों से पुकारा, मानो वह जीवित हो। उस रात उसने अपने कुत्ते को सपने में देखा। कुत्ते ने उससे कहा कि वे ताड़ को काट कर उससे एक खरल अखोली बनाए। उसने उस लकड़ी की एक चक्की बनाने को भी कहा, जैसा उससे कहा गया था। बूढ़े ने वैसा ही किया। बड़ी मेहनत से उसने लकड़ी का एक छोटा सा कटोरा बनाया। फिर उसने लंबे हैंडल वाला लकड़ी का एक मुसल बनाया। जब नया साल नज़दीक आया, तब उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने का निश्चय किया। उन्होंने लकड़ी की औखली में उबला हुआ चावल डाला। उसका गूंदा हुआ आटा बनाने के लिए बूढ़े ने उसे मुसल से कूटा। जब पेस्ट्री पकने के लिए तैयार थी, तब सोने के सिक्के के एक ढेर में बदल गई। बूढ़ी औरत ने अपनी हाथ चक्की उठाई और उसमें बिन सॉस डालकर उसे पीसना प्रारंभ किया। सोने की वर्षा सी होने लगी। इसी समय ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से झांककर उसने चक्की उधार मांगने का निश्चय किया। बूढ़ी दंपति ने तुरंत ही अपनी चक्की पड़ोसी को दे दी। उस आदमी ने चावल कूटना प्रारंभ किया और उस औरत ने चक्की पीसना प्रारंभ कर दिया। पर इस बार पेस्ट्री और सॉस कीड़ों में बदल गई। उन लोगों ने चक्की के टुकड़े करके उसे जलाने की लकड़ी बना दी।
ठीक है। और यही हमारे यहाँ पर पोएम का डी एंड होता है बच्चों। ओके गाइस, थैंक यू।